तो आपको बताते चलें कि भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण खेल महोत्सव ईशा महोत्सव इस साल पहली बार हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। 25 और 26 जुलाई को पानीपत, करनाल और अंबाला में क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं के साथ इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद हिसार और कुरुक्षेत्र में मुकाबले होंगे, जबकि 9 अगस्त को करनाल में डिविजनल राउंड आयोजित किया जाएगा। विजेता टीमें 4 से 6 सितंबर तक तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित ईशा योग केंद्र में होने वाले ग्रैंड फिनाले में भाग लेंगी। ग्रैंड फिनाले में विजेता टीम को 5 लाख रुपए, उपविजेता को 3 लाख रुपए, तीसरे स्थान पर 1 लाख रुपए और चौथे स्थान पर 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपको बताते चलें, पानीपत, करनाल, अंबाला से प्रतियोगिताओं की शुरुआत होगी। इसके बाद हिसार और कुरुक्षेत्र में भी मुकाबले होंगे। साथ ही 9 अगस्त को करनाल में डिविजनल राउंड आयोजित होने वाला है। तो आपको बता दें, हरियाणा में अब सबसे बड़ा जो खेल महोत्सव है वो सजने वाला है। उसकी शुरुआत हो गई है। ईशा महोत्सव के लिए हरियाणा एकदम तैयार है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, पानीपत, करनाल, अंबाला से प्रतियोगिताओं की शुरुआत होगी। साथ ही 9 अगस्त को करनाल में डिविजनल राउंड आयोजित होंगे। वहीं ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बताते चलें कि हरियाणा में पहली बार ईशा महोत्सव होने जा रहा है, जहां आपको बताते हैं कि पानीपत, करनाल, अंबाला में पहला चरण होगा। इसी के साथ हिसार और कुरुक्षेत्र में अगले मुकाबले होंगे। जो आपको ये भी जानकारी दे दें कि 9 अगस्त को करनाल में डिविजनल राउंड होगा। इसके साथ ही 9 से 6 सितंबर को कोयम्बटूर में ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि विजेता टीम को 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। कुल पुरस्कार राशि जो है वो 1 करोड़ रुपए 10 राज्यों में आयोजित होने वाला है ये अभियान। इसी के साथ 40,000 गांव के 80,000 खिलाड़ी इस अभियान में जुटने वाले हैं, इस मुकाबले में जुटने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हरियाणा से 5,000 खिलाड़ियों की भागीदारी रहने वाली है। 14 सालों से अधिक आयु के खिलाड़ी इस मुकाबले के लिए पात्र हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि लड़कियों के लिए थ्रो बॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। लड़कों के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित होगी। साथ ही खेलों से नशा मुक्त और स्वस्थ समाज का संदेश भी यहां पर साफ तौर पर मिलने वाला है। तो ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां हरियाणा में ग्रामीण खेल महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले, ईशा महोत्सव के लिए जो हरियाणा है वो एकदम तैयार, एकदम मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ ही आपको ये भी बताते चले, 9 अगस्त को करनाल में डिविजनल राउंड होगा। तो ये बेहद बड़ी जानकारी। ईसा ग्रामोत्सव एक हमारा खेल का महोत्सव है, जो कि 2004 में सद्गुरु ने तमिलनाडु के राज्यों से शुरू किया था और ये पिछले 20 सालों से हम दक्षिण भारत के राज्यों में करा रहे थे। पहली बार हम नॉर्थ इंडिया में ईसा ग्रामोत्सव का इवेंट कराना चाह रहे हैं और इसके लिए हमने 3 राज्यों को चुना है नॉर्थ इंडिया में: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ 5 जिलों में अंबाला, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और हिसार में 25-26 जुलाई और 1 और 2 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैच होंगे और 9 अगस्त को करनाल में इसका स्टेट लेवल का मैच होगा, जिसमें जो टीम विन करेगी वो हरियाणा को रिप्रेजेंट करेगी ईसा योगा सेंटर कोयम्बटूर के नेशनल फाइनल में 6 सितंबर को तमिलनाडु में। इसमें लड़कियों के लिए थ्रो बॉल है और लड़कों के लिए वॉलीबॉल है। ये दो गेम शामिल किए हैं और इन पूरे 10 राज्यों में ऑल ओवर इंडिया इन 2 गेमों के टूर्नामेंट्स होंगे और इसके नेशनल की एज कैटेगरी है। वॉलीबॉल में 14 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है और कोई भी एज कैप नहीं है, या वो 35 साल का हो सकता है, 50 साल का हो सकता है या 80 साल का इंसान भी खेल सकता है लड़का। लड़कियों के लिए 13 साल से ऊपर की कोई भी महिला भाग ले सकती है, लेकिन एक हम चाहते हैं कि कोई बड़ी महिलाएं भी भाग लें, इसलिए उसमें हमने एक शर्त रखी है कि 13 से 21 की 3 बच्चियां होनी चाहिए और 8 लोगों की उस टीम में 5 जो महिलाएं होंगी वो 21 साल से बड़ी होनी चाहिए। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया इसका जो प्राइज मनी 1 करोड़ रुपए है और इसको हम जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो 4 टीमों के लिए 10,000, 7,000, 5,000, 3,000, स्टेट लेवल पे 15,000, 10,000, 6,000, 4,000 और नेशनल लेवल पे 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख 50,000 का इनाम है।